हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने सेकेंड पार्ट का गोदली भाग 2 का सेकेंड जो चैप्टर है बीच के दांत का लेखक परिचय मैं करा चुका हूँ। अब इस वीडियो में लेखक की रचनाएं क्या क्या है वो अब चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कहें कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचनाएं क्या है या ये किनकी रचनाएं हैं, इस टाइप से करके पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। यानी कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद का मतलब कि पदवाद, यानी कि पद जो होता है कविता में नहीं, एक होता है गद्य, एक होता है पद। गद्य उसको बोलते हैं जिसमें कहानी जैसा लिखा रहेगा, पैराग्राफ करके लाइन। अब पद होता है कविता जैसा। ठीक है, तो पदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक जो है नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। कौन कौन रचना है? तो सबसे पहले दृष्टिकोण है। नलिन बिलोचन शर्मा जी की क्या रचनाएं हैं? दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन पहला था दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन, तीसरा है मांडन। तीसरा क्या है? मांडन। मैं फोकस बार बार कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए, अभी ही याद कर लीजिए। बार बार वीडियो या बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, और भी सब्जेक्ट होते हैं 10th में, ठीक, इसलिए। चौथा है हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद। हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद। अगला है साहित्य तत्व और साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ। साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ। और आगे है 20 के दांत, जो हमारा पाठ भी है 20 के दांत। इस प्रकार बहुत सारी छोटी छोटी कहानी कविता इस टाइप से मिलते हैं। क्या लिखा आगे पढ़ते हैं। 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, यानी कि 17 जो है असंग्रहित छोटी कहानियाँ हैं, जो संग्रह केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य संग्रह में नकीन के प्रबंध और नकीन के दो, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ आदि में संपादित ग्रंथ है। मतलब कि जो कहानी 17 ठो है वो ये सब ग्रंथ में संपादित है, छापा हुआ। आगे देखिए, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। कहा कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविताओं से हुआ। यानी कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसने किया था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से पता चलता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविताओं से हमको क्या चीज़? प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ पता चला। ठीक है, मिलता है। और उनकी कहानियों मनोवैज्ञानिका के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। मानो कि इनके जो कहानी है, कहानी में वो साइकोलॉजी फैक्ट जो बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक फैक्ट, वो उभर कर आते हैं, यानी कि उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर 20 के दांत पढ़ेंगे तो उसमें भी मनोवैज्ञानिक फैक्ट आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तर पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि के सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उन्हें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषिक गठी और संकेतात्मक है। ये सब बकवास है, 2-3 लाइन।
ठीक है, फिर मैं पढ़ दिया हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट जो लाइन हो गई छूट ना जाए इसलिए। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं जो हमको चैप्टर पढ़ना है 20 के दांत, तो 20 के दांत आखिर क्या है, कहाँ से लिया गया है, क्या सीख मिल रहा है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि कहानी को स्टार्ट कर दिया जाएगा और कहानी आपको सुनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।